राधा हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजे जाने वाली प्रमुख देवी है। उन्हें मुख्य रूप से कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी भी माना जाता है। उनके ऊपर कई काव्य रचनाएं की गई हैं और रासलीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती हैं। वैष्णव संप्रदाय में उन्हें भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है। जन्म। राधा के जन्म के विषय में पद्म पुराण और ब्रह्म वेदर्थ में अलग अलग कथाएं हैं। पद्म पुराण के अनुसार माना जाता है कि राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका जन्म बरसाना में हुआ था, जबकि ब्रह्म पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी ही राधा रूप में द्वापर युग में जन्म लेकर आई थी। माना जाता है कि एक बार वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वे अपने घर ले आए। लेकिन वह बालिका आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। माना जाता है कि राधा का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में 12 बजे सोमवार के दिन हुआ था। इसी कारण बाद में इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। पुराणों में देवी राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। इसी कारण जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में जन्म लिया तो उनकी प्रियतमा लक्ष्मी ने भी राधा रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण मिलन और क्या वास्तव में हुआ था इनका विवाह? ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर घूमने निकले, तभी वहां उन्हें एक सुंदर दिव्य कन्या दिखी। यह कन्या कोई और नहीं, राधा ही थी। राधा और कृष्ण ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही मंत्रमुग्ध होकर खो गए थे। जहाँ पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है जिसे संकेत स्थल भी कहा जाता है। ये स्थान बरसाना और नंदगांव के बीच है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्म के दिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार माना जाता है कि एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण जी का गंधर्व विवाह करवाया था। पौराणिक कथाओं की माने तो राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। क्यों श्री कृष्ण और राधा का विवाह सामाजिक तौर पर नहीं हो पाया? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रयान गोपा से तय हुआ था। सदियों से प्रेम का प्रतीक रहे राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का प्रतीक रहे श्री कृष्ण और राधा भी सामाजिक तौर पर कभी एक नहीं हो पाए और न ही उनका विवाह हो पाया। पर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा को देखकर वे उनसे मिलने गए और उन्हें वापस लौटने का वादा भी किया। इसके बाद वे वृंदावन चले गए। कहा जाता है कि उस समय रुक्मणी श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन ही मन उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब घर वालों ने उनका विवाह किसी और से करने का निश्चय किया तो वे घबरा गई और रुक्मणी ने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि यदि वे उनसे विवाह करने नहीं आए तो वे अपनी जान दे देंगी। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह रचा लिया। श्री कृष्ण राधा से विवाह नहीं कर पाए, इसका पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि राधा श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। इसीलिए यशोदा माँ नहीं चाहती थी कि राधा का विवाह कृष्ण से हो। माना ये भी जाता है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा के साथ तय हुआ था। इसी कारण रिश्ते में राधा श्री कृष्ण की होने वाली मामी लगती थी, जिसके कारण उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया। राधा का विवाह। राधा के विवाह के विषय में कहा जाता है कि उनका विवाह रयान नामक व्यक्ति से हुआ था। ये रयान पिछले जन्म में अयान नामक व्यक्ति था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था
और उसने अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और वर में उसने माता लक्ष्मी से विवाह की इच्छा प्रकट की। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, लेकिन भक्त की इच्छा को पूरी करना उनका कर्तव्य था। इसीलिए उन्होंने अयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा, पर देवी होने के कारण तुम उन्हें कभी छू नहीं पाओगे। इसी कारण कहा जाता है कि जब रयान और राधा का विवाह हुआ तो उस समय राधा जी ने अपना शरीर विवाह से पहले ही छोड़ दिया था और उनकी परछाई से ही रयान का विवाह हुआ। राधा अपनी छाया को स्थापित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई, अर्थात रयान केवल उनकी परछाई से ही विवाह कर पाया। कहा जाता है कि राधा विवाह के बाद से ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहीं, पर उन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन भली भांति और पूरी ईमानदारी से निभाया, और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले श्री कृष्ण से मिलने की आस जगी। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। कहा जाता है कि अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर राधा अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गई। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण के साथ रुक्मिणी और उनकी 7 पत्नियों को देखा, पर वे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बेहद प्रसन्न हुए। दोनों बिना कुछ कहे संकेतों की भाषा में एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे और बातें करते रहे। राधा को द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में देविका के पद के रूप में नियुक्त किया। राधा महल में ही रहने लगी और वहां रहते हुए महल के सारे काम देखने लगी, और उन्हें जब भी समय मिलता तो वे दूर से ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन वहां रहते हुए राधा को ये महसूस होने लगा कि वे श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं। यही सोचकर उन्होंने महल छोड़ दिया और दूर गांव के समीप एक जंगल में अकेली रहने लगी। अकेले रहते हुए वे बहुत कमजोर हो गई। कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय था तो वह श्री कृष्ण को याद करने लगी। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और राधा से उन्होंने उनके जीवन की अंतिम इच्छा पूछी। तब राधा ने कहा कि आप बांसुरी बजाएं और मैं आपकी बांसुरी की धुन सुनूं जो मैं पहले सुना करती थी। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की धुन बजानी शुरू की। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपनी देह का त्याग किया। कहा जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा अपने प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण इस जगत में अमर हो गई। माना जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं राधा है, और जहाँ राधा है वहीं श्री कृष्ण है। कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा की आराधना करते हैं, इसीलिए वे राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्ण और राधा मानते थे कि प्रेम तन का नहीं मन का संबंध है। इसी कारण वे दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी हमेशा एक दूसरे से के साथ जुड़े रहे। राधा ने अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रखा और अपने अंतिम समय में भी वे श्री कृष्ण के साथ ही रहीं। उनकी निष्काम भक्ति, प्रेम, सरलता व समर्पण भावना के कारण ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा जाता है।